प्रभु में मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आपका सुंदर चेहरा हम सब के लिए आशीष का कारण बनेगा तब जब आप प्रार्थना में अपना जीवन जी रहे होंगे। क्योंकि शीत पुरुष को जब हम देखते हैं, जब उसका स्ताव हो रहा था, जब उसे पथराव किया जा रहा था, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, और वहाँ पर उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसका चेहरा चमकने लगा। क्यों? क्योंकि वो मसीह यीशु के लिए मार खा रहा था। तो हम मसीह यीशु के लिए मारे जाते हैं, सताए जाते हैं और दिन भर घात किए जाते हैं, जैसा कि पौलुस ने कहा है। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि मुर्दके की परीक्षा का अब समय आ गया है, यहूदियों की परीक्षा का समय आ गया है। और जब आपके जीवन में इस प्रकार से स्ताव की बातें चलना शुरू हो जाए तो अपनी प्रार्थना की गति की सीमा को बढ़ा दीजिए। प्रार्थना की आवाज़ की जो तीव्रता है उसको बढ़ा दीजिए। प्रार्थना का जीवन की तीव्रता को बढ़ा दीजिए। वो इसलिए बढ़ा दीजिए क्योंकि अब आपकी परीक्षा होने वाली है। जब आपको स्ताव होने लगे, जब आपकी परीक्षाएं होने लगे, जब आपके ऊपर क्लेश आने लगे, जब आपके अपने ही आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, उस समय में आपको प्रार्थना के जीवन में और ज़्यादा तीव्र गति से उसकी स्पीड को बढ़ा देना है। तीव्रता दे देनी है या स्पीड दे देनी है, उसकी गति की सीमा को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर मुर्दके के जीवन में अब सताव और उसके यहूदी लोगों के जीवन में सताव आने की संभावना हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया है राज भवन के फाटक पर बैठने वाले लोगों को, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था कि तू क्यों नहीं झुकता है, तो उसने कहा मैं यहूदी हूँ। और यहूदी कहने पर उनको और भी चिढ़ हो गई थी और वो उसे झुकाना चाहते थे कि देखते हैं इसकी बात कहाँ तक और कब तक और कितने सालों तक चलेगी और हम इसे समाप्त कर देंगे। तो प्रियो, जब आप इन लोगों के सामने नहीं झुकेंगे तो बहुत से लोग आपके जीवन में आकर वो रंगा लगाएंगे और षड्यंत्र रचेंगे और आपको नष्ट करने की कोशिश करेंगे प्रियो। और आपको नष्ट होने से बचाने वाला एक परमेश्वर है। जब अपने घुटनों को आप उसके सामने टेक कर प्रार्थना करेंगे और जब आप प्रार्थना का जीवन जिएंगे, तब मैं सच कहता हूं कि आपका जिंदा परमेश्वर आपके साथ खड़े हो जाएगा और आपकी मदद करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हामान को जब ये मालूम हो गया, उसने मुर्दके के ऊपर हाथ उठाने के लिए अपने मर्यादा से कम समझा। आप जानते हैं कि मैं इतने बड़े उच्च पद का अधिकारी हूं, मैं अकेले मुर्दके को मारकर मेरा क्या नाम होने वाला है, ये मुर्दकों को दंड देकर क्या नाम होने वाला है। इसलिए हम 6 पद में, तीसरे अध्याय के 6 पद में जब पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है उसने केवल मुर्दके पर हाथ अपनी मर्यादा से कम जाना, ये कि उस पर हाथ उठाया जाए, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दके की जाति का है। इसलिए हामान ने शर्स के साम्राज्य में रहने वाले सारी यहूदियों को भी मुर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली थी। देखिए, एक व्यक्ति नहीं झुका, कष्ट सारों पे आया, षड्यंत्र सारों के लिए रचा गया, क्योंकि वो उच्च पद का अधिकारी था। उसने सोचा कि मुर्दके को केवल क्यों सारे यहूदियों को ही नष्ट किया जाए। और देखिएगा, अगर आप एक अच्छा विश्वासी हैं, आपके कारण बहुत से लोगों पर सताव आने वाला है। क्यों? कारण एक ही है कि आपने सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने झुकने के अलावा और किसी के सामने नहीं झुका है। तो यहाँ मुर्दके सच्चा होने के कारण से और हामान घमंडी होने के कारण से, हामान उच्च पद अधिकारी होने के कारण से, पदधारी होने के कारण से अपने घमंड को दिखा रहा है कि मेरी मर्यादा खराब हो जाएगी, एक व्यक्ति को क्यों पकड़ना, सारे यहूदियों को मारा जाए और एक बड़ा काम किया जाए। और इस उच्च अधिकारी ने, हामान ने ऐसा करने के लिए ठान लिया है। तो प्रियो, आप अपने प्रार्थना के जीवन को आज भी तीव्र कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, ताकि परमेश्वर आपका साथ दे और परमेश्वर पासा पलट दे। किसके लिए? हामान के लिए, षड्यंत्र रचने वाले के लिए। और आगे आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना जो कर सकती है और कोई भी चीज़ नहीं है, वो उसको बदल दे, उस आज्ञा को बदल दे। यहाँ पर लिखा है प्रियो, हम देखते हैं, इसलिए हामान ने एक शर्स के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी और मुर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने के लिए युक्ति निकाली। 7 पद में हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वचन बता रहे हैं, तब अक्षर के 12वें महीने के वर्ष निसान नामक पहले महीने में हामान ने आधार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। एक चिट्ठी लिखवाई गई है प्रियो, और वो इस महीने में चिट्ठियाँ डालने के लिए प्रबंध कर दिया गया। यहाँ लिखा है, 8वां पद बताता है, तब हामान ने राजा शेर्स से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में
रहने वाले सब देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है। यहूदी नहीं बताया, एक छिटकी हुई जाति जो बिखेर दी गई हो, जैसे हम बीज को लें और फेंक दे, छिटका दें, ऐसे तरीके से, इस तरीके से तुच्छ बात की गई है। एक छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है। भड़का दिया गया राजा को और चिट्ठी पर लिख दिया गया और राजा से इजाज़त ली गई। कहते कि उनके नियम अलग हैं, उनका धर्म अलग है और वो छिटकी हुई जाति के समान है, बिखरे हुए लोग हैं और वो सब लोगों से भिन्न भिन्न बात करते हैं और उनके नियम भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते हैं, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। सोचेगा किस तरीके का षड्यंत्र रच दिया गया है। राजा भी जानते हैं, राजा को तो बुरा लगेगा। जैसे कि हम दो उन द्वारपालों को मरते हुए देखते हैं, वृक्ष पर लटकाते हुए देखते हैं कि उनको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उन्होंने राजा के विरुद्ध में बात की थी। और इसने भी कहा ऐसी छिटकी हुई जाति जो तुच्छ है, जो छोटी है, जिनके नियम और रूल और कानून सब अलग हैं, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हुए उनके धर्म के, उनके सिस्टम को नहीं मानते तो आपके विरुद्ध में भी यही बातें की जाएंगी। जैसे कि हम मोर्दके के समय में इस मंत्री हामान के द्वारा करते हुए देखते हैं और राजा को भड़काते हुए देखते हैं कि राजा को किस तरीके से भड़काया जा रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि यदि राजा स्वीकार हो, 9 पद में, यदि राजा स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। अब कौन सा राजा नहीं चाहेगा कि हमारी जाति को, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे राजपाट को खतरा है, तो क्यों ना उन्हें नष्ट किया जाए? क्यों नहीं चाहेगा राजा? और राजा ऐसी आज्ञा देगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और हम कई बार सोचते कि नहीं प्रियो, ऐसी आज्ञा मिल सकती है और हमारे देश में है कानून, धर्म परिवर्तन का कानून है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। और वाकई हम नहीं कराते हैं, हमारा मन परिवर्तन करने की बात होती है, पर लोग उसको गलत तरीके से ले जाते हैं। तो प्रियो, यहाँ लिखा है कि राजा को ये सारी बातें कही गई कि वो स्वीकार हो और उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की कार चांदी दूंगा। उनको जो किराया भाड़ा होगा, जो उनकी आगे खर्चा होगा, सारा मैं लिखा 10 की कार चांदी, 10,000 की कार चांदी है प्रियो, दी जाएगी राज भंडार से। कौन देगा? हामान देगा, क्योंकि वो मंत्री हैं और उसके हाथ में सब कुछ है। तो राजा को अगर स्वीकार हो तो ऐसा हो। 10 पद में आते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा, तब राजा ने अपनी अंगूठी हाथ से उतार कर आगामी हमदाते के पुत्र हामान को दी, जो यहूदियों का बैरी था, उसे दे दी। उस बैरी के हाथ में प्रियो वो अधिकार चला गया है और वो बैरी यहूदियों के विरुद्ध में कार्य करने के लिए चिट्ठी लिखवाते हुए, सब कुछ मोहर लगाते हुए, अंगूठी की मोहर से अब वो काम करने जा रहे हैं। इसलिए आपको उठ खड़ा होना होगा कि आप प्रार्थना में लग जाएं। जैसे कि मैंने पहले कहा है, 11 पद हमें बताता है, और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा उनसे व्यवहार कर। ये कितनी बड़ी बात है कि राजा ने उसे आज्ञा दे दी है और चांदी दे दी गई है यहूदियों को नष्ट करने के लिए। एक बड़ी आज्ञा। अब आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। ये वचन सुनते समय आपको सतर्क होना है कि हमारे विरुद्ध में बहुत सी ऐसी चालें चली जा रही हैं, ऐसे दल खड़े होते हैं जो आपको मैं नाम लेकर नहीं बताना चाहता, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे बल दल लेकर खड़े हैं जो आपके विरुद्ध में हैं, जो मसीह लोगों के विरुद्ध में हैं, और वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि मसीह को नष्ट किया जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज से नहीं, हजारों साल पहले से प्रियो यहूदियों के लिए या मसीहियों के लिए उन्हें नष्ट करने की कोशिश की गई है। इस्राएलियों के विरुद्ध में आज भी लोग खड़े रहते हैं, देश देश खड़े रहते हैं, फिर भी उनको कोई नष्ट नहीं कर सका है। क्यों? प्रार्थना का जीवन, और प्रार्थना नष्टता लेकर नहीं आएगी। कष्ट जरूर आ सकता है कि बिना प्रार्थना के आपके जीवन में कष्ट आए, लेकिन नष्ट आप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप पर दया करता है। इसलिए आपके विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में काम करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले आपके चारों ओर लोग हो सकते हैं। प्रिय, षड्यंत्र से और इस आज्ञा से नजात पाने का एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना आप इन सब विपत्तियों से बच जाएंगे, और विपत्तियों में खड़े रहकर भी हंसमुख और सुंदर चेहरा बनाते हुए, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं। आप अपने जीवन को ये सोचे कि मेरे लिए फिरौती दी गई है, मेरे लिए सिफारिश की गई है,
मुझे मारने के लिए, मुझे नाश करने के लिए आज भी शैतान ने उन अधिकारियों के हाथ में वो फिरौती दी है। आपको बेच दिया गया है, आपके विरुद्ध ऐसी बात कर दी गई है जिसको आपको नष्ट कर दे प्रियो। पर आप अपने शरीर को इस वक्त कष्ट में डाल दो प्रार्थना करते हुए, घुटने पर आ जाओ और प्रार्थना का जीवन जियो, जिससे कि आपको कोई नष्ट ना कर सके। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इस वीडियो को देखते हुए, आपको एस्तेर की किताब पढ़ते हुए कि यहूदियों का उद्धार किस तरीके से हुआ, जबकि अन्य जाति में अपनी बेटी को कोई नहीं देना चाहता, फिर भी परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से लेकर आऊंगा। और परमेश्वर क्या करने जा रहा है, क्योंकि एक यहूदी ना झुकने के कारण सारी यहूदियों पर विपत्ति लेकर आ गया है हामान के द्वारा। हामान का घमंड एक मोर्देकै को नहीं, सिर्फ यहूदी जाति को नष्ट करने के लिए उसने सोच लिया और ठान लिया है। इसलिए यहाँ पर वो अंगूठी उसके हाथ में आ गई है, शैतान के कहूँगा या बैरी के दे दी गई, जो यहूदियों का बैरी है। और ये चिट्ठी और ये पत्र, ये आज्ञा लिख दी गई है, ये कानून लागू हो गया है कि सब यहूदी को नष्ट किया जाए। तो इस अध्याय में, तीसरे अध्याय की इस बातों में हम सीखते हैं और हम इसके और पदों को भी प्रयोग देख पाएंगे। 2 पद 8 पद को भी हम देख पाएंगे, तो प्रियो उसको हम बाद में देखते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को आगे जीना चाहिए। तो प्रियो आप बस सतर्क हो जाएं और प्रार्थना का जीवन जिए, एक दूसरे से मिलें और प्रार्थना करें, चुगलियां छोड़ दें, बुराइयां छोड़ दें, पाप गुनाह की जिंदगी छोड़ दें, पवित्रता का जीवन लेना शुरू कर दें और ऐसा सोचें कि ये यहूदियों के साथ नहीं, ये मेरे साथ हो रहा है। और आपको परमेश्वर साहस देगा और आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको इस विपत्ति से बचाएगा। ये 12 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल दें। तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्रियो, मुझे इजाज़त दें। जय मसीह।